बा मुलाइजा होशियार, सुल्तानों के सुल्तान, बातों के सच्चे, इरादों के पक्के, जिन्हें देख के दुश्मनों के छूट जाते हैं छक्के, बादशाह पधार रहे हैं। वाह, बादशाह पेटीकोट में। ये आज आप इस पे कैसे आना हुआ आज? इस पर हम बताते हैं। हुआ क्या, ये है हमारे साहबजादे। कल रात को हमने इनसे कहा कि भाई आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरा है, आप घोड़े बेचकर सो जाइए। ये हमारे अस्तबल गए, घोड़े बेचे। सचमुच में हमारे सारे घोड़े बेचे और सो गए। इसलिए आज हम गधे के साथ आए हैं। अब्बा हुजूर देखिए, यू आर डूइंग ए मिस्टेक। ये गधा नहीं, ये हाथ गाड़ी है। आपकी बात कर रहे हैं हम। इस गधे के साथ आए हैं हम आज। अब्बा हुजूर, अगर हम गधे हैं तो आप क्या हुए? क्या कहना चाह रहे हैं आप? मतलब वही जो आप सोच रहे हैं वही हैं आप। नामाकूल। इस नामाकूल को छोड़िए, यहाँ देखिए इतनी ब्यूटीफुल गेस्ट आई हैं, वहां तवज्जो दीजिए अब्बा हुजूर। ये बात भी सही है भाई, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। नहीं सचमुच में आप लोगों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। किस रियासत की रानियां हैं ये? ये मशहूर और मारूफ एंकराइन्स हैं। भाई अपनी सल्तनत में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, और इस तक क्या, उस तक सब तक बाल करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों से मिलके। सच में हम आपके लिए एक तोहफा भी लाए। ये लीजिए, आप लोगों के लिए हाजमे की गोली है। ये हाजमे की गोलियां क्यों अब्बा? कोई भी बात इनके पेट में आज तक पचती कहाँ है। जो भी बात पता चलती है पूरे देश में फैला देती है ये, इसलिए लाए। तो एक काम करिए अब्बा हुजूर, 100-200 गोलियां आप भी खा लीजिए, क्योंकि इनके पेट में तो बात नहीं पचती। आपका पेट देख के लग रहा है आज तक कुछ पचा ही नहीं इसमें। मुस्ताक, हम बादशाह हैं, आपके अब्बा हुजूर हैं, तारुफ करवाइए। हम तारुफ करवाते हैं। ये हमारे फादर आजम बादशाह अकबर हैं। इनकी चीते जैसी चाल है, इनकी बात जैसी नजर है। ये एक इशारे पे दुश्मनों की पतलून गीली कर देते हैं, फिर उसमें साबुन लगा के धो देते हैं। साबुन लगा के धोते हैं, ये बताने की। ये एक बार हमें धोना पड़ा था, ये हर बार नहीं करते हैं। एक बार क्या हुआ, जग में हो तलवार गले पे रख दी थी और कहा धो। अब हमने कहा इतने प्यार से कह रहे हैं तो धो देते हैं, तो हमने धो दी थी। लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे, हम आप तीनों के बहुत 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 शुक्रगुजार हैं। सच में खबर को कितनी आसानी से पहुंचा देते हैं। भाई एक जमाना था जब खबर पहुंचाने के लिए कबूतरों को इस्तेमाल किया जाता था, और हमने एक बार एक कबूतर को एक मैसेज दिया और अपने पड़ोसी देश के पास भेजा। हमने कहा कि भाई हम दुश्मन देश पे हमला करने वाले हैं, आपकी मदद चाहिए। अब कोई गूगल वाला वो रास्ता तो था नहीं कबूतर के पास, वो दुश्मन देश के पास पहुंच गया। दोनों ने मिलकर हम पे हमला कर दिया, बताइए। और अपनी रियासत से हमें हाथ धोना पड़ा। रियासत गई तो गई, दोनों राजाओं ने मिलकर 3 दिन तक मोटा कहकर हमें चिढ़ाया भी। अब्बा हुजूर, ये तो आपको देखकर मुझे तब से मटके वाली फीलिंग आ रही है। मटका खेलती हैं आप? अब हमारे पास सिर्फ ले देकर एक गुप्तचर बचा है जो हमें खबरें लाकर देता है। आ गया। महाराज की जय हो। अरे भाई सिर्फ महाराज की क्यों, शहजादे भी तो खड़े हैं यहाँ पर। शहजादे। अरे मजाक कर रहे हैं यार, इनकी क्या है, बोलो आगे। महाराज, एक विशेष सूचना है, दुश्मन राज्य हम पे हमला करने वाला है। तो ये बात हमें क्यों बता रहे हैं? जाके सैनिकों को बताइए, सेना को बताइए, वो लोग करते हैं लड़ाई वड़ाई, हम तो किसी से कुछ कहते तक नहीं है। अरे क्या कर रहे हैं अब्बा हुजूर? वो जब आपको बताएगा तभी तो आप सेनापति को आदेश देंगे ना। क्या बात कर रहे हैं? अरे वो लोग हमारी बातें सुनते कहाँ हैं? सच बता रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमारे कमरे के बाहर वहां पर दरवाजे पे जो सैनिक खड़ा था, हमने उससे कहा कि 1 गिलास पानी पिला दो। हमसे कहता है तेरे बाप का नौकर हूं, चल बे चल। अरे अब्बा हुजूर, वो दुश्मन देश का सैनिक है। हाँ, हमने इंटर्नशिप पे रखा हुआ है। हाँ अब्बा हुजूर, दुश्मन देश के सैनिक को हम ट्रेन क्यों कर रहे हैं? अरे गलत सिखा रहे हैं अब्बा हुजूर उसको हम। क्या? हमने क्या कहा है कि अगर पीछे से कोई दुश्मन आ जाए तो तलवार लेके ऐसे हमला करो, खचक। नोक पीछे जाएगी, उसको चुभेगी और वो मर जाएगा।
लॉजिक है। ये स्मार्ट, हाँ, Very- स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। अरे आप लोग यही सब करते रह जाएंगे। उधर दुश्मन राजा ने ऐलान किया है कि इधर के राजा का सर कलम कर दिया जाए। है बाबूजी। सच्ची? हाँ तो हम भी डरते नहीं हैं। हाँ। हम भी ऐलान करते हैं कि आज ही, अभी, इसी वक्त हम अपने बेटे का राज्य अभिषेक कर रहे हैं। आज से राजा ये है। नो 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 नो। देखिए अब्बा हुजूर, आपने हमें यह इख्तियार दिया है तो हम भी ये ऐलान करते हैं, आज से हमारी सल्तनत का राजा सैनिक होगा। अरे हमारा राजा कौन? आज नाम क्या है तुम्हारा? पुरुषोत्तम। हाँ, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम। हमारा राजा कौन? पुरुषोत्तम, अरे नहीं पुरुषोत्तम। महाराज। हमारा ये राजा महाराज। कौन? पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम। अब आप राजा हैं, आप लड़िए, आप महाराज। पहले देखिए। हम चलते हैं, चलिए, चलिए, आप बैठ लीजिए। ओके, मैनेज। क्या हुआ, गिर गया कोई? नमस्कार। बारात में हुई फायरिंग, दूल्हे की नाक को छूकर निकली गोली, दूल्हे का जुकाम हुआ ठीक, मुर्गी ने किया इंसानों को अंडे देने से इनकार, कहती है तुम्हारे प्रोटीन के चक्कर में मेरी फिगर हो रही है खराब। ऐसी ही खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए कैमरामैन दादा के साथ राजू द कपिल शर्मा शो। मैं तुझे एक बात बताऊं, तू तो उधर मुंह करके पढ़ रहा था, तीनों में से कोई नहीं हंसा। ये क्या कर रहा था अभी? यार ऑफ कोर्स न्यूज एंकर बन के आया हूं मैं। पजामा पहन के न्यूज कौन पढ़ता है बे? यार तेरा मुंह बुरी खबर पजामा जैसा है। कौन सा नजर आता है? ऐसे करके बैठ जाओ, इतना इतना नजर आना है, ऊपर ऊपर से बस। नहीं, ये जो तू कह रहा था नीचे नीचे तो आएगा नहीं, ऊपर 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 से तू कौन सा टॉम क्रूज लगता है? मैम आप बताइए, अगर मैं टॉम क्रूज लग रहा होता तो यहाँ खड़ा होकर इसकी बातें सुन रहा होता, इधर बैठ के सुना ना रहा होता उनको बातें मैं। आप जिस गेटअप में हैं आपको सुनाना ही है, तो थोड़ा जोश भरिए और सुनाइए उनको। यस। और मैं बताना चाहता हूँ, क्या इंट्रोडक्शन दे अपना। मैं एक मैम बात बताइए, इस शो का होस्ट कौन है? तो इंट्रोडक्शन आप दीजिए भाई साहब मेरा। देखो, मैं नॉर्मली तो लोगों को बताता हूँ, मीडिया वाले हैं, आपसे तो सच छुपा नहीं सकता कोई कि ये मेरा कॉलेज का दोस्त है। Yes. यहाँ प्योर नेपोटिज्म हो रहा है। बस, मैं क्या है आपका क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन होता तो शो में काम करता है ये। कहीं नौकरी ना करता जाके। मैम ये मेरा बड़प्पन है कि मैं इसके शो में आया हूँ, वरना पंजाब में मेरी फिल्म रिलीज हुई है एज ए मेन लीड हीरो। कहता मेरी फिल्म रिलीज हुई, सोचो कैसी रिलीज हुई होगी जो उसके बावजूद भी यहाँ पे काम कर रहा है। कौन सी फिल्म रिलीज हुई तुम्हारी? भाई जाके पंजाब में देखो, क्रेज है वहां पर पूरा, कंजूस मजनू खर्चीली लैला। नाम सुन के हंसी आ जाती मेरी फिल्म का। और डायरेक्टर ने इसका आर्ट देख के नहीं लिया इसको फिल्म में, फैमिली हिस्ट्री देख के इसको कंजूस का रोल दिया है। तो मैं तो सालों से जानता हूँ ना, इसके पिताजी ने सर्दियों में इसका स्वेटर उतरा के बकरी को पहना दिया, कहता ये तो फिर भी दूध देती है। हम मजाक नहीं कर रहा, अमृतसर में वृद्धाश्रम बन रहा था, वो आए कहते बगल में वृद्धाश्रम बन रहा है, आप भी योगदान दीजिए, इसने अपना दादा दे दिया। इतना कंजूस है ये। मैम आप सोचिए इसको मेरा थैंक्स बोलना चाहिए, थैंक्स बोलो, थैंक्स। मुझे तो कपिल आप पर भी कुछ ऐतराज है, क्योंकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं जी। अगर वो यहाँ पर पैजामा पहन कर आने को मजबूर हुए हैं जी, यानी आपने दोस्त को नौकरी दी, पैसे नहीं दिए। बिल्कुल। मैम ये जो बातें अभी इसने की हैं, प्लीज मेरी तरफ से ये रखिए। तेरी तरफ से तेरे डैडी ने मंगाया ये, मेरा फ्रूट है ये, मैं खुद दूंगा उनको। मेरी सैलरी में से काट लेना। सैलरी में से काटता, ये आता 300 का, सैलरी तेरी 150। बड़ा वैसे ये फल रखे क्यों यहाँ पे आपने? ये मैम थोड़ा शो बड़ा लगता है इससे। अच्छा। आप जैसे चेहरे रोज तो आते नहीं हाँ, है, बड़ी ऐसे ही लोग बेइज्जती आते भी हो रहते हैं, तो आज हमने ये रखा है। वाह। वापस अब भी ले बताओ लिया। कंजूस, एक मैम कंजूस वापस लिया। अब मैम आप बताइए कंजूस कौन है? इतनी खूबसूरत महिला बैठे हो, उनसे फ्रूट कौन छीन के इधर वापस नहीं रखा है? तो साथ में मैनर्स तेरे को छुरी देकर तो उन नाखूनों से छीन लेंगे।
देखो उनकी टैलेंट पे शक मत करो, वो तो खबरें वहां से खोद लाती है, ये तो कुछ भी नहीं है, इसके अंदर से इन्होंने निकाल लेना जो भी है। रटा रटाया तेरे से होता नहीं, इम्प्रोवाइज करता है। मैं बताता हूँ मैम, देखो मुझे रोकना कोई आसान नहीं है, टैलेंट को रोका नहीं जा सकता, ये सीधी सी बात है। मैं बताता हूँ, किसी ने ना खूब कहा है कि वाइपर से सिमट सकता है बाथरूम का पानी। वाह, वाइपर से सिमट सकता है बाथरूम का पानी, समंदर की लहरों को कौन रोक पाया है? ये ना जब से इसने गुलजार साहब के घर से कूड़ा उठाना शुरू किया है ना, ये ऐसी शायरियां बहुत करने लगा है। इन्हीं बातों की वजह से ना मुझे तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना। मैम प्लीज, अगर आपके चैनल पे कोई हैंडसम डायनामिक स्मार्ट आदमी जरूरत हो, समझ लीजिए कि आपकी तलाश पूरी हो चुकी है। हाँ। मैं आपको बताऊं, एक बार आप मुझे अपने साथ लेके चलिए, मैं बहुत काम का आदमी हूं। पर क्या पता उन्होंने ऑलरेडी गाड़ी धोने के लिए आदमी रखा हो, उनको नहीं चाहिए हो। क्यों अच्छा, जाएं? ये तुम्हें क्या लग रहा है, कोट पहना टाई पहनी है, मैं ये पहन के गाड़ियां धोऊंगा? तो तूने कोट पहना तो वो जहाज धुलवा लें तेरे से फिर। एक मिनट, मुझे एक बात बताओ, नॉर्थ कोट के साथ शर्ट नहीं मैच हो रही, शर्ट के साथ टाई नहीं मैच, टाई के साथ पजामा, बॉडी के साथ मुंह, कोई चीज मैच नहीं कर रही तुम्हारी। को एंकरिंग कर ले थोड़ी देर, मैं बहुत सी करता हूँ। शुरू करूं? जी मैम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूँ राजीव ठाकुर और आप देख रहे हैं द कपिल शर्मा शो। राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उस पे अनेकों सवाल खड़े कर रही है। कपिल शर्मा दोस्त तोड़ो आंदोलन कर रहे हैं और ये सब बैठ के यहाँ पे तमाशा देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली में रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले उन्होंने दिल्ली में राजधानी में रोड शो करके लोगों से संपर्क साधा। इतने बड़े लोग हमें जानते नहीं। इसको तो गलत फहमियां बड़ी हैं, बड़ी अजीब अजीब बातें करता है। रात को एक दिन मेरे को बोलता है मैं थोड़ा थोड़ा शाहरुख खान लगता हूँ। हाँ? थोड़ा तभी तो आपके सामने ऐसे ऐसे कर रहा था ये। हाँ, शाहरुख खान को जॉन्डिस भी हुआ था ना, तब भी ऐसा नहीं दिखता था भाई। अच्छा एक बात बताओ कपिल शर्मा, हाँ। ये नॉर्थ में कितनी ठंड है? बहुत ज्यादा। तो थोड़ी ठंड तुम भी रखो, बैठो, मुझे उनसे बात करनी है। बैठो प्लीज। नहीं, मुझे खड़े होकर बात करनी है। खड़े होकर। अच्छा मैम, मीडिया में सबसे मुश्किल काम है लाइव कवरेज, और मैं यकीन दिलाता हूँ मेरे से अच्छी लाइव कवरेज कोई नहीं करता। तूने बड़ी यूक्रेन वॉर कवर की है तूने। और 2-3 कुत्ते लड़ रहे हो ना गली में, इंस्टा पे लाइव चला जाता है, आप देख रहे हैं। ये हमारे ओए जा, बहुत मुश्किल काम है। डेडिकेशन बोलते हैं उसको। 3 कुत्तों के बीच में खड़े होकर लाइव करना आसान है? आप वादा कीजिए इसको साथ ही लेके जाएंगी, इधर ना छोड़ के जाइएगा प्लीज। जिस दिन उन्होंने कॉमेडी शुरू किया ना वहां पे, तो तुम्हारा बजट तो उनके पास है नहीं। तो मेरी बारी है उधर। अच्छा हाँ। देखा, मैंने कहा था ना, गलत फहमियां बड़ी पाली हुई हैं। लेकिन मैम अगर आप सच में मुझे मौका देना तो मैं स्टिंग ऑपरेशन भी बहुत अच्छा करता हूँ। ओह माय गॉड। अरे जो तू ऑपरेशन करता है वो स्टिंक होते हैं। आपको पता कितना भी डीओ लगा ले, स्टिंक करते करता है। उस दिन डॉक्टर को दिखाया, उसने 3 बोतल परफ्यूम चढ़ाया इसको, तब जाके थोड़ा ठीक हुआ है। और मैं आपको बताता हूँ क्या है कि मेरी ना फ्रेग्रेंस जो है ना, वो थोड़ी अलग है, इन लोगों को समझ में नहीं आती। थोड़ा सा दूर हो जाएंगे प्लीज। मैंने ऐसे लाइव बेइज्जती किसी की इतनी नहीं देखी। त्रिपाठी जी छा गए आप। अब पता क्या है, जैसे आप लोग इतनी खतरनाक जगह पे जाके रिपोर्टिंग करते हैं, अभी मैं सवाल सुन रहा था, मैं यकीन दिलाता हूँ, आप चाहे मुझे सियाचिन भेज दीजिए, ठीक है। मेरी माइनस टेम्परेचर में भी सर्वाइव करने की ट्रेनिंग है। वो तो तुम्हारी मजबूरी है, कंबल क्यों नहीं लेते तुम? मैंने बताया था ना आपको, पिताजी ने स्वेटर उतार के बकरी को पहना दिया था। ये ऐसे काम करते हैं। तो सोचो मेरे पापा जी प्रैक्टिकल कितने हैं। इतने प्रैक्टिकल थे तो ये वाला प्रैक्टिकल फ्लॉप क्यों हो गया उनका? हैं? यार मुझे नहीं करना, अब तो कंफर्म है मेरे को तेरे साथ काम नहीं करना। प्लीज मुझे रख लीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तक में मेरा कुछ हो सकता है। अच्छा, जिसका आज तक कुछ नहीं हुआ उसका आज तक में क्या हो जाएगा जाके? नहीं पर मैम, वैसे मैं सच में न्यूज में आना हो तो मैंने ना मास कम्युनिकेशन कर रखी है। जो लोग मास्क लगा के तेरे साथ कम्युनिकेशन करते हैं ना, उसको मास कम्युनिकेशन नहीं कहते। एक्चुअली अवॉइड करना, वो लोगों ने किया हुआ है। तूने, तेरा कोई डिप्लोमा नहीं है यार। अच्छा मेरे को रिपोर्टिंग नहीं करनी, लेकिन मैं इधर ना काफी देर से कपिल के साथ शो में कर रहा हूँ, तो जो आपका बॉलीवुड सेक्शन है ना, आप मुझे वो दे सकते हैं, जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं ना, उनका मेरे से बहुत अच्छा है। हाँ, उनका मुंह इससे अच्छा है, उनकी बॉडी इससे। उनको नहीं रखना
करना तुझे यार, क्यों तंग कर रहा है? तो परमानेंट ना रखे प्लीज, मुझे टेम्पररी रख लो। जो आप वो डिबेट नहीं करते हैं, हाँ। तो डिबेट में आप बुलाते हैं लोगों को, तो कभी भी टीवी का करना हो तो टीवी की तरफ से आप मुझे बुला लीजिए। तेरी बीवी की तरफ से कोई बुलाता है तुझे? भैया टीवी की तरफ से ये तंग कर रहा है इंसान, इसको अर्चना जी आप भेजो कि मैं कुछ करूं। मैं ना इतना क्यूट ना होता तो मैं तुम्हें पंच जरूर मारता इस पे। हाँ मैं यार क्या बात है यार। हाँ। अच्छा ये बातें तेरे को लिख के देता है कि तेरे अंदर से आती? क्यूट कहाँ से लगता है तू? पता नहीं कहाँ चुड़ैलों का दामाद लग रहा है मेरे को मुंह से। ये हमने आज खास तौर पे आपके लिए मंगवाया है। घंटे घंटों का नहीं होता हाँ है। सीरियसली, ताकि इतनी खूबसूरत लड़की आई नजर ना लगे उनको, बीच में एक कैसा भी चाहिए होता है। रुक तेरा, मैं पुलिस बुलाता हूँ। नहीं पुलिस मत बुलाओ, ये मुझे बात नहीं करने देगा। चल भाई, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। अच्छा आप अपने फैंस के लिए या अपने फॉलोअर्स के लिए जो इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डालते हैं या कभी कोई अपने शो के बारे में इंफॉर्मेशन डालते हैं, उसके नीचे लोग बड़े कमेंट्स मजेदार करते हैं। कुछ आपकी फोटोग्राफ्स हमने निकाली हैं। श्वेता जी ने ये फोटो डाला है, इफ यू कुड हैव वन सुपर पावर, तो ये स्पाइडरमैन के साथ बैठी हुई हैं। ये कहाँ की फोटो है श्वेता जी? ये लंदन। मैं भी सोचूं स्पाइडरमैन इंडिया का तो है नहीं। देखते हैं नीचे कमेंट्स। अगर आपके अंदर ये पावर है तो मैं भी जाल में फंसने के लिए तैयार हूं। मेरा भी सेम पोज होता है जब मैं एक हाथ से घर का पोछा लगा रहा होता हूं और दूसरे से बाल्टी खींच रहा होता हूं। मैडम सुपर पावर छोड़ो, हमारे घर में 2 दिन से पावर नहीं आ रहा, उसका कुछ कराओ। उसको किसी ने रिप्लाई किया, टाइम से बिल भरा कर। और दिखाइए। अंजना जी ने फोटो डाला, चलो न्यूयॉर्क फॉर उंगा। उंगा क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। बड़े बड़े फंक्शन में जाते हैं। हम तो कभी दिनेश के रोके पे चले गए, कभी अनुकल्प की शादी में चले गए। ये बड़े बड़े फंक्शन। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। पाक में ऐसी इंस्पिरेशन की वजह से ही इंसान 4 चक्कर ज्यादा लगा लेता है। अंजना जी न्यूयॉर्क तो पहुंच गई है, मन में हिसाब लगा रही हैं कि खर्चा कितना हो गया। किसने रिप्लाई किया, नहीं लगता है इन्हें विदेश में नौकरी का ऑफर मिला है और अब ये मन ही मन डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कर रही है। और दिखाइए। ये टेंशन में है क्योंकि रिश्तेदारों ने शॉपिंग की लिस्ट तो भेज दी, पैसे नहीं भेज रहे। ये सच है। ऐसे होता है ना? रिश्तेदारी नहीं, ऑफिस वाले भी। हाँ। किसी को एक पर्टिकुलर परफ्यूम चाहिए होता है जो वहीं पे मिल रहा होता है, किसी को एक क्रीम यार चाहिए हम होता तो है। आज तक तुमको नहीं बताया। तो आप ले भी आती हैं? ले आती हूँ जब अगला पॉसिबल हो मैसेज तो। मेरा है। चलो। कितनी नेक आत्मा है आप। हाँ। मैं लिख देता हूँ, भाई साहब ये तो ओशिवारा पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, ये फोन तो चोरी हो गया है। हाँ जी और दिखाइए। चित्रा ने ये फोटो डाला है इनफील्ड पे। वाह, आप इनफील्ड चला लेती हैं चित्रा? हाँ जी, हाँ मैं, वाह। मेरा शो है बुलेट रिपोर्टर। वाह वाह। मैं हाँ वो तो उसी से जाके कवरेज करती वाह। हूँ, खास तौर से इलेक्शन की। वाह। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आपको देखकर एक फिल्म का टाइटल आया है, एक बुलेट एक हसीना। अच्छा जी, लगता है इन्होंने आज ही बाल स्ट्रेट कराए हैं इसलिए हेलमेट नहीं पहना। माना कि न्यूज वालों को कहीं आने जाने की रोक टोक नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी की दुकान में बाइक लेकर घुस जाओ। और दिखाइए। श्वेता जी ने फोटो डाला है, रंग रसिया 2020 होली लास्ट ईयर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मेरे फूफा जी भी आप ही की तरह जहां पे भी गर्म पूड़ियां बन रही होती हैं वहीं बैठ जाते हैं। मैडम होली कैसे मनाएं, इस पर तो आप हर साल न्यूज देते ही हो। अगले दिन उसका रंग कैसे उतारें उस पर भी न्यूज दिया करो। ये हाथ जोड़ने के बहाने अपनी नई चूड़ियां दिखा रही हैं। ये विनती कर रही हैं कि एक ठंडाई और दे दो फिर मैं उठ जाऊंगी। अर्चना मैम आप क्या खा रहे हो? गजक। गचक? हाँ, भगवान ऐसे ही मुंह चलता रहे आपका बस। आप तो कुछ ना खाना फिर बोलना शुरू कर देती हैं। जब ये बोलना शुरू कर दे उनका मतलब इनके स्नैक्स खत्म हो गए। और दिखाइए। टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस टू स्टैंड आउट इन द कोल्ड, यू बहुत ज्यादा इंग्लिश है, कहीं ना कहीं अटक गए तो बेइज्जती होगी। कमेंट्स पढ़ते हैं हम। आप अपनी फोटो ले रही हो तो आपकी फोटो कौन ले रहा है? हाँ। माइंड योर ओन बिजनेस। एक टाइम था जब शक्ति कपूर ऐसे जूते पहन के अंदर चाकू रखा करते थे। और दिखाइए।
ऑफिस वाले काम के लिए ऐसी जगह भेजे तो काम में मन भी लगता है, हमारे तो गोदाम में भेज देते बुइटफुल अंजना ओम कश्यप जी, वेरी नाइस। कभी किसी ने रिप्लाई किया, भाई तेरा कमेंट देख के लग रहा है तो तू तारीफ नहीं करता तो अंजना ज्यादा खुश होती। अच्छा, मुझे लगता था मेरी इंग्लिश खराब है, इस भाई साहब का तो बेड़ा ही करके है। और दिखाइए, चित्रा ने फोटो डाला है लंदन। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आज पायलट प्लेन को ऑटो पायलट पे छोड़ के खुद पानी देने आएगा। चित्रा जी फ्लाइट में है, इसलिए आज एयर होस्टेस ने सब आदमियों की कुर्सी की पेटी 3 बार बंधवाई है। और दिखाइए, श्वेता जी ने फोटो डाला, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। वाह। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ऐसे ही निडर होकर मैंने भी 10 साल पहले शादी का फैसला किया था, लेकिन तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। ऐसी फोटो दिखा के लोग अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं कि हम नदी पार करके स्कूल जाते थे। किसी ने लिखा, श्वेता जी यू आर सो डार्लिंग। हाँ, उसने लिखा, भाई डार्लिंग नहीं डेयरिंग होता है। फिर उसने रिप्लाई किया, भाई मैं डार्लिंग ही बोल रहा हूँ। और दिखाइए, टांगे की थाप से लखनऊ की चाल नापिए, बाद में शौक के चिकनकारी और कबाब खाइए। वाह अंजना जी, ये शायर भी आपके अंदर हैं। माने इन शॉर्ट, पहले काम खत्म कीजिए फिर लखनऊ का लुत्फ लीजिए। नाइस पिक्चर। आइए कमेंट्स देखते हैं। अंजना जी, यूं चेहरे पे बेरुखी आपके अच्छी नहीं लग रही, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। किसी ने रिप्लाई किया, चाचा थोड़ा शर्माइए, आपकी लुगाई घर में है। और दिखाइए, ये सोच रही हैं कि काम खत्म होने तक कहीं कबाब खत्म ना हो जाए। रिप्लाई है, नहीं ये इतनी सीरियस दिख रही हैं, जरूर रिपोर्टिंग के लिए दूसरे एंकर को लंदन भेजा है और इनको आपकी नजर खबर पे है और टांगे वाले की नजर आप पर। और दिखाइए, खत्म। अंजना जी, हमने कुछ फिल्मों में आपके क्लिप्स देखे, जैसे सुल्तान में, टाइगर जिंदा है में। कभी आपको हीरोइन बनने का ऑफर आए, आप इतनी खूबसूरत हैं, तो आप करना चाहेंगी कि नहीं? वैसे नहीं, फिल्म तो ऑब्वियसली कोई ऑफर नहीं करेगा, और जो कर रही हूँ वही मजा आ रहा है। नहीं, आपको कैसे पता ऑफर नहीं करेगा? क्या पता लोग करना चाह रहे हो। अब तो उम्र गुजर गई, अब क्या आना है ऑफर। अरे क्या बात कर रही हैं, हर उम्र के हीरो पाए जाते हैं हमारी इंडस्ट्री में। गुड वन। श्वेता मैम, आपके बारे में सुना है कि आप जब फ्री टाइम में आप फिल्में देखना बहुत पसंद करती हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि मेरे जो फेवरेट एक्टर हैं उनकी फिल्मों में अंजना को रोल मिला, इनके जो फेवरेट एक्टर हैं उनकी फिल्म में मुझे रोल मिला। अच्छा, कौन सी फिल्म में? चक दे इंडिया। अच्छा, अरे वाह, क्या बात। विलेन का रोल था। विलेन का रोल? मीडिया विलेन है ना उसमें। अच्छा, मीडिया। शाहरुख खान की बुराई करते रहते हैं। चित्रा, हमने आपके बारे में सुना कि आपको डांस, म्यूजिक का, शायरी का बड़ा शौक है। हाँ, शौक तो है। कुछ और सुना यहाँ दीजिए पर आज। आते आते मुझे आपको देखकर अचानक से वो शेर याद आ गया था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा दबा के रखती हूँ दिलों की ख्वाहिशों को, लेकिन अब बोल देती हूँ। प्लीज। हम तो फिदा हो गए उनकी तिरछी निगाहों पर। ओहो। हैं? हम तो फिदा हो गए उनकी तिरछी निगाहों पर, हमें क्या पता था सनम टेढ़ा ही देखते हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और मुझे कुछ लोगों ने अर्चना जी के लिए दिल्ली से भेजी है। बहुत सारे फैंस हैं हमारे वहाँ, मैं खुद भी हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि प्लीज उस शो में जाके अर्चना जी के सामने जरूर मैं बशीर बद्र की वो पंक्तियां आपके सामने बोलूंगी। फीलिंग किसी और की है, जुबान मेरी है। वो गजल वालों का उस्लूब समझते होंगे, चांद किसे कहते हैं खूब समझते होंगे। वो गजल वालों का उस्लूब समझते होंगे, चांद किसे कहते हैं खूब समझते होंगे। इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी कि लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। वाह वाह वाह। आप तीनों के लिए एक शेर याद आ गया, मुझे पता नहीं शायर कौन है, बड़े मशहूर ही हैं, कि वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है। वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको, कभी हम अपने घर का बजट देखते हैं। मुझे भी एक याद आ गया इसी पर जी। नजर से नजर को चाहने लगे हैं, नजर पे नजरों के निशाने लगे हैं। नजर से नजर को चाहने लगे हैं, नजर पे नजरों के निशाने लगे हैं। थोड़ी देर इन पलकों में रखिए,
यहाँ आते आते जमाने लगे हैं। वाह वाह वाह। बहुत खूब। यहाँ आने में जमाने लगे हैं, यहाँ किसी और के ठिकाने थे, वहां किसी और के ठिकाने लगे हैं। शुरू हो गया फिर से। आपके हो गए स्नैक्स खत्म है अभी और? है।